स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या देकर रखा हुआ है, फोर स्क्वायर फोर स्पीयर ईच मास एम रेडियस आर प्लेस विद देयर सेंटर ऑन द कॉर्नर ऑफ साइड ऑफ लेंथ एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या क्या फोर स्पीयर रखा है। कॉर्नर का स्पीयर का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, स्क्वायर के कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, तो डायग्राम में देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर लेता हूं। ठीक है, एक सर्कल यहाँ स्फीयर यहाँ पे जिसका सेंटर यहीं पे आ रहा है, दूसरा यहाँ ले लेता हूं, इसका भी सेंटर यहीं आ रहा है, थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। चलो, तो कंसिडर करते हैं, ये फर्स्ट स्फीयर यहाँ आ रहा है जिसका सेंटर यहीं पे है, सेकंड स्फीयर यहाँ आ रहा है जिसका भी सेंटर यहीं पे, थर्ड स्फीयर यहाँ पे आ रहा है एंड फोर्थ स्फीयर यहाँ पे आ रहा है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट द वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये साइड ले लेता हूं, चलो कंसिडर करते हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, लाइक ऐसा। ये हमारा रिक्वायर्ड है। अब कितने स्पीयर है यहाँ पे, फोर स्पीयर है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये वाला फर्स्ट स्पीयर ले लेता हूं, ये हमारा फर्स्ट स्पीयर हो गया, ये हमारे लिए सेकंड स्पीयर हो गया, ये थर्ड स्पीयर हो गया, और ये क्या, फोर्थ। ये फोर के फोर स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर लेंगे। तो जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इस एक्सिस के अबाउट, वन टू थ्री चारों स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, इस रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट। जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहा तो रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या, अपने पास I1 प्लस I2 प्लस कितना I3 प्लस कितना आएगा I4। चलो क्लियर समझ में आ रहा है। अब चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। चलो अब फर्स्ट देखो, 1 और 4। अब ये जो लाइन है एक्सिस से क्या हो रहा है, यहाँ पे इस स्पीयर के सेंटर से ही पास हो रहा है, और इस स्पीयर के सेंटर से पास हो रहा है, तो I1 एंड I4 सेम रहेगा। और क्या आएगा, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर के इक्वल आएगा। तो I1 एंड I4 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2/5 mr², क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अबाउट सेंटर कितना होता है, 2/5। अब बचा क्या, ये वाले का सेकंड का निकालते, जो सेकंड का आएगा वही फोर्थ का थर्ड का भी आएगा, बिकॉज दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब इसके लिए क्या करते, यहां लगाते पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कंसिडर करो, ये मैं एक एक्सिस कंसिडर करता हूं, ये मेरे लिए एक एक्सिस हो गया, इसको मैं IC बोलता हूं, और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो दैट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब ये मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और ये इसका सेंटर हो गया। तो सेंटर और ये एक्सिस दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है और ये रिक्वायर्ड एक्सिस दोनों पैरेलल आ रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। आ रहा, पहले समझ में आ रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको दिखना चाहिए। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, और ये जो सेंटर से पास हो रहा है ये इस रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के क्या निकालते हैं हम लोग, I2 निकालते। तो I2 और I3 बोलता हूं सेम ही आएगा, I2 इज इक्वल टू I3। कितना आएगा आपके पास, IC प्लस कितना आएगा, m×d²। IC इज 2/5 mr² प्लस m×d। क्या है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज द लेंथ। तो बोल सकते हो लेंथ ऑफ स्क्वायर इज L²। चलो I1 I2 मिल गया, I3 I4 मिल गया। अब टोटल क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करने जाऊंगा तो यहां से क्या आएगा, इस I इज इक्वल टू योर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस कितना आएगा I4। I1 एंड I4 क्या है, सेम है, तो बोल सकता है इसको 2 टाइम्स क्या ले लेता हूँ यहाँ से, 2 टाइम I1 प्लस I2 और I3 सेम है, तो मैं 2 टाइम्स I2 ले लेता हूँ। चलो, तो I1 कितना, I1 आपके पास 2/5 mr² प्लस 2 टाइम्स I2 कितना हो गया, I2 इज 2/5 mr² प्लस ml²। तो इस 2/5 ml² प्लस mr², 2/5 mr² प्लस कितना आएगा, ml²। ठीक है, बस इसको ऐड कर ले, ये हो गया 4/5 mr² प्लस यहाँ पे भी 4/5 mr² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ml²। तो ये हो गया अपने पास 8/5 mr² प्लस 2 टाइम्स ml²। ठीक है क्या आंसर, 8/5 प्लस 2ml, ऑप्शन सी। चलो क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चन में आपको हमेशा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए अगर जिस एक्सिस के अबाउट चाहिए
और देख लो कि जो ऑब्जेक्ट का चाहिए उस ऑब्जेक्ट का अगर मैं सेंटर से एक्सिस बनाऊंगा, रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ सेंटर वाला एक्सिस पैरेलल आ रहा है, तो डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस हम लगा लो। ठीक है, मुझे इस स्फीयर का चाहिए था इस एक्सिस के अबाउट, तो मैंने इस स्फीयर के सेंटर से एक एक्सिस मार्क किया। अब जो सेंटर वाला एक्सिस है रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ पैरेलल आ रहा है, तो डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा लूंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जस्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से I2 निकाल लिया, I3 निकाल लिए, अब यहाँ से तो सबको ऐड कर लो। चलो समझ में आया, थैंक यू।